नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। संकट टला नहीं है नरेंद्र मोदी सरकार का। हालांकि उसकी वजह सीआईए नहीं है, क्योंकि पीछे ये खबर चल रही थी कि सीआईए लगी हुई है मोदी सरकार को अस्थिर करने में। तो दरअसल उसका इससे कोई लेना देना है नहीं। तब ये सवाल उठता है कि कौन है, और फिर उसमें एक प्रश्न यह भी जुड़ेगा कि ये जो संकट वाली कुल चर्चा रही, ये तो इस बात को लेकर थी कि उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या होता है, उसके नतीजे क्या आते हैं। तो नतीजे एनडीए के पक्ष में रहे हैं। 452 वोट मिले हैं सीपी राधाकृष्णन साहब को, और वो अब शपथ भी ले चुके हैं, भारत के उपराष्ट्रपति भी बन चुके हैं। यानी कुल मिलाकर जो चुनाव था वो चुनाव तो बड़े अच्छे तरीके से निकल गया, और उसमें एनडीए के पक्ष में क्रॉस वोटिंग भी हो गई। तकरीबन 25 जो है सांसदों का समर्थन भी मिल गया एनडीए को। तब ये क्यों कहा जा रहा है कि संकट जो है वो अभी भी बना हुआ है? दरअसल इसके कहने की मोटे तौर पर 2-3 वजह साफ नजर आ रही है, और जो पहला कारण है वो दरअसल उसी उपराष्ट्रपति चुनाव में हुई वोटिंग से जुड़ा हुआ है, जिसने कान खड़े कर रखे हैं उनके जो राजनीति को जानते समझते हैं। अब क्या हो गया ऐसा? क्योंकि खबर तो ये रही है ना कि साहब क्रॉस वोटिंग हुई, लेकिन वो इंडिया ब्लॉक की तरफ से हुई। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये जो 15 वोट इनवैलिड हुए हैं वो सारे के सारे इंडिया ब्लॉक के नहीं हैं, उसमें 8 से 10 वोट कहां के हैं? एनडीए के भी हैं। तब आप चौंकेंगे, और ये वाकई में चौंकाने वाली ही खबर है, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि 8 से 10 ऐसे सांसद हैं जो अंतरात्मा की आवाज पर काम कर रहे हैं, और वो कहां है? वो एनडीए में है। क्योंकि ये मानने को कोई तैयार नहीं होगा कि साहब आप सांसद हैं और आपको ये नहीं पता कि 2 ही बॉक्स है, एक सीपी राधाकृष्णन का है और एक बी सुदर्शन रेड्डी का है। आपका जो प्रेफरेंस है उस प्रेफरेंस के लिहाज से उसमें नंबरिंग करना है। यानी अगर आप सीपी राधाकृष्णन साहब को प्रेफरेंस दे रहे हैं तो वहां पर 1 लिखेंगे, और अगर आप बी सुदर्शन रेड्डी साहब को प्रेफरेंस दे रहे हैं तो वहां पर 1 लिखेंगे। बस इसमें अंतर इतना ही करना होता है कि जब आप 1 उस बॉक्स में लिख रहे होते हैं या 2 लिख रहे होते हैं, जो भी लिख रहे होते हैं 1-2 लिखते समय वो आप ऐसा लिखेंगे कि एकदम वो बीच में ही रहे। यानी ऐसा ना हो कि वो जो है लाइन से बाहर चला जाए। अब इतना तो कोई भी कर लेगा, और ये तो सांसद हैं, तो सांसद इतना नहीं समझ पाए और उनकी लाइन इधर से उधर चली गई। फिर ये सवाल उठेगा कि भाई आपको कैसे पता चला कि जो है एनडीए में के लोगों का वोट जो है वैलिड हुआ? दरअसल उसके जानने का सीधा सीधा तरीका यही होता है कि जो फ्लोर मैनेजर होते हैं उनको पता होता है कि उनके पास कितने वोट हैं, और जब उससे कम वोट पड़ते हैं तो समझ में आ जाता है कि चीजें गड़बड़ हुई हैं। अच्छा, गड़बड़ी में फिर एक पता इस बात से भी चलता है कि जो प्रेफरेंस वगैरह तय होती है तो उस प्रेफरेंस तय करने में आप गड़बड़ी करते हैं, तो उससे भी एक अनुमान लग जाता है कि ये किसका जो है मतलब किस खेमे का सांसद रहा होगा। तो इन दोनों आधारों पर अनुमान ये निकल कर आ रहा है कि 8 से 10 लोगों ने गड़बड़ी की। और ये खबर ऐसा नहीं है कि वो एनडीए के लोगों ने आकर कान में बताई है। नीलू रंजन ने यह खबर की है, और नीलू रंजन उन पत्रकारों में गिने जाते हैं जिनके भाजपा में अच्छे संपर्क हैं, और उन्होंने कहा कि फ्लोर मैनेजर ये बता रहे हैं कि ये जो इनवैलिड वोट हुए हैं उसमें 8-10 हमारे हैं। अब ये जो 8-10 उनके हैं वो जाहिर सी बात है कि एनडीए के हैं। तो एनडीए में कौन है जो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा नहीं है? ये बड़ा प्रश्न है, और इसीलिए कह रहा हूं कि संकट अभी गया नहीं है। और यह महज एक कारण नहीं है, क्योंकि आप देखिए चुनाव से पहले, यानी हम ये कहें कि उपराष्ट्रपति चुनाव के दरमियान क्या माहौल बना था? माहौल यही बना था कि कुछ हैं जो क्रॉस कर जाएंगे,
तो अपना वोट इनवैलिड कराना भी एक तरह से क्रॉस वोटिंग ही है। अब क्या उसमें कोई आप एक तरह से कहें कि प्राइड वाला मसला आ गया, ये सब प्रश्न उठेंगे स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि ये जो खबर है वो खबर न्यूज़ 24 ने भी की। उसमें जो ये मनक गुप्ता का अपना आता है एनालिसिस, उनका अपना 1.5 घंटे का कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में ये बात उठी। और सबसे बड़ी चीज है कि नीलू रंजन इसको कर रहे हैं, वो जिनको आप देखिए ये उन पत्रकारों में है जो भाजपा लंबे समय से कवर करते रहे, और या मैं यूं कहूं कि भाजपा में उनके सोर्स जो हैं बड़े जबरदस्त हैं। वो कह रहे हैं कि साहब 8 से 10 गड़बड़ी हुई। तो अब ये बड़ा आप ये कहें कि ठीक संकेत नहीं है। दूसरा कारण क्या? दूसरा कारण आप देखिए कि नितिन गडकरी ने ये जो ऑटोमोबाइल एसोसिएशन का कार्यक्रम था उसमें उन्होंने ये देखिए सीधे तौर पर उन्होंने जो कहा वो ये दिखाई देता है कि दरअसल उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों को उन्होंने खारिज किया है। लेकिन देखिए मामला इतना भर नहीं है। ये बात सही है कि उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया, यानी उनका बेटा जो है उसके ऊपर जो एथेनॉल में चोखा मुनाफा कमाने वाली बात है, ये ठीक है कि उन्होंने उससे इनकार किया है। और उस इनकार में उन्होंने जो कहा है उससे समझ में आता है कि मोदी सरकार को हटाने के लिए किस तरह का षड्यंत्र चल रहा है। देखिए वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चूंकि वो एथेनॉल को बढ़ावा दे रहे हैं, यानी ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो कौन होते हैं बढ़ावा देने वाले? बढ़ावा तो सरकार दे रही है। सरकार के मुखिया कौन है? नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी सरकार जब ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे रहे हैं तो मामला सिर्फ एथेनॉल तक नहीं है, वो सोलर एनर्जी को भी बढ़ावा दे रहे हैं, वो बैटरी चालित जो गाड़ियां हैं उनको भी बढ़ावा दे रहे हैं, यानी कार भी अब बैटरी वाली आ रही है, स्कूटी भी बैटरी वाली आ रही है, और ये देखिए जो रिक्शा चलता है ये भी बैटरी वाला है। तो इससे क्या हो रहा है कि पेट्रोलियम की जो मांग है, पेट्रोल की जो खपत है, और मैं सीधे कहूं मांग है, वो घट रही है हिंदुस्तान के बाजार में। तो भाई अगर ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे रही है नरेंद्र मोदी की सरकार और वो उसी पॉलिसी पर चल रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि नुकसान किसका हो रहा है? जो पेट्रोल का धंधा कर रहे हैं। अब जो धंधा कर रहे हैं जिनका नुकसान हो रहा है वो नरेंद्र मोदी सरकार को क्यों देखना चाहेंगे? वो चाहेंगे कि साहब सरकार जो है वो स्थिर ना रहे, उलट पुलट जाए। तो उलट पुलट जाए तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि एक ऐसा विमर्श खड़ा किया जाए जिस विमर्श में यह लगे कि साहब सरकार तो इसलिए गिर गई क्योंकि, या सरकार में गड़बड़ी इसलिए हो गई क्योंकि फलाने मंत्री नाराज थे और उन मंत्री ने जो है खेल कर दिया। जब आप नितिन गडकरी को निशाना बनाते हैं तो ये आप एक तरह से कहें कि विमर्श खड़ा करना बड़ा सहज हो जाता है कि देखिए गडकरी साहब को जो है वो भाजपा का जो आला कमान है, जो गुजरात लॉबी है, वो पसंद नहीं करती है, इसलिए वो इस तरह के खबर को गढ़ने में लगी रहती है। और इस कारण जो है गडकरी साहब नाराज हो गए और खेल कर गए। देखिए पीछे भी उपराष्ट्रपति चुनाव में बड़े खेल की चर्चा हो रही थी और उन्होंने खेल किया, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो खेल जो है उस खेल ने कांग्रेस का तंबू उखाड़ दिया। और बन कौन गया उपराष्ट्रपति? बड़े अंतर से सीपी राधाकृष्णन साहब, यानी एनडीए का उम्मीदवार। अपना कहना यह है कि ये जो लॉबी है, ये लोग दरअसल किसी किसी के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार को हिलाने के लिए। और उस हिलाने में आप एक तरह से कहें कि इस्तेमाल किया जा रहा है और एक विमर्श गढ़ा जा रहा है। जैसे हमने आपको बताया नितिन गडकरी साहब वाला। दूसरा आप देखिए सीआईए वाला। भाई सीआईए को क्या दिलचस्पी है नरेंद्र मोदी को अभी हटाने में? और यह प्रश्न मैं इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि देखिए सीआईए वहां एक्टिव होता है, या अमेरिका वहां की सरकारों को हटाने में एक्टिव होता है जहां की सरकारें आप एक तरह से कहें कि पूंजीवाद से दूर होती हैं, जो सरकारें साम्यवाद में भरोसा करती हैं, जो सरकारें वामपंथी होती हैं।
भारत की सरकार वामपंथी नहीं है। सबसे पहली चीज तो यह है, नरेंद्र मोदी की सरकार वामपंथी सरकार नहीं। वामपंथ तो रहा ही नहीं अब दुनिया में। हाँ, एक आध दो जगह है, हमारे यहाँ स्टेट में एक आध है, जो केरल देख लीजिए, और तो ये लोग मृत प्राय हैं, विलुप्त प्राय प्रजाति हैं। कहाँ है वामपंथ भाई? सबसे बड़ी चीज ये है। फिर जहां चाइना का इन्फ्लुएंस ज्यादा है वहां इनकी रुचि रहती है। हमारे यहां तो इन्फ्लुएंस का हम तो सबसे ज्यादा अगर किसी से दूरी बनाते हैं तो चाइना से ही बनाते हैं, इसलिए CIA का कोई रुचि नहीं है। लेकिन इस तरह की खबरें फ्लोट कराई जाती हैं, और वो देखिए, वो जाने अनजाने लोग कर रहे हैं, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि दरअसल CIA की इसमें भूमिका नहीं है। इसमें भूमिका उन लोगों की है जो पेट्रोलियम लॉबी से जुड़े हुए हैं, जो आप ये कहें कि हजारों लाखों करोड़ रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं, और उनको लग रहा है कि अगर ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया गया तो उनके मुनाफे पर कुठाराघात होगा। और ये कुठाराघात करेगा कौन? नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो सबसे बेहतर तरीका क्या है कि नरेंद्र मोदी को ही हटाया जाए, और उसके लिए कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दे दी जा रही है ताकि कभी भी उस लॉबी के ऊपर किसी की नजर ना जाए। और उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में यह है कि देखिए, गडकरी साहब से इन लोगों की बनती नहीं, ये लोग गडकरी साहब के पीछे पड़े हैं, तो कुछ खेल हुआ तो गडकरी साहब ने कर दिया, देखिए CIA लगा है इनके पीछे। इस तरह के विमर्श जो है वो गढ़े जा रहे हैं ताकि ध्यान किसी का पेट्रोलियम या पेट्रोल की जो लॉबी है उसकी तरफ ना जाए। तो असल बात यही है कि संकट अभी खत्म नहीं हुआ है, जिसकी वानगी जो दो है वो हमने आपको बता ही दी। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।